हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको कर्मों का फल कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों को कल्प कल्पों तक अगर हम न भोगे तो उनको टाला नहीं जा सकता। कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। एक बार एक राजा था। वह बहुत न्यायकारी, धर्मनिष्ठ और परमेश्वर को मानने वाला था। उन्होंने एक श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को रखा। पुजारी बहुत संतुष्ट था। पुजारी ने 20 वर्षों तक उस मंदिर में सेवा की, लेकिन राजा से कभी कोई प्रश्न नहीं किया। थोड़े दिनों बाद राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी एक राजकुमारी के साथ कर दी। जब राजकुमारी उसके महल में आई तो पहली रात में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है, एक हीरे जवाहरात से जड़ित तलवार वहां पर पड़ी है। जब उस राजकन्या ने उस देखने के लिए उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तब बहुत तेज धार वाली और बिजली के समान चमकने वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक से यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों ही हुई है। आप तो यह जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि सत्य कहने से मेरे माता पिता को कलंक लगेगा और मेरे सास ससुर भी बदनाम होंगे और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया तो राजकन्या उसे देखकर विलाप करने लगी और कहा कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब ने बाहर आकर पूछा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि किसने मारा है, परंतु उसने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ठाकुर जी के मंदिर में उन्होंने पुजारी को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की बात तो कोई सुनता ही नहीं था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु प्रजाजनों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को धर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो किसी से पूछूं कि किस अपराध के कारण मेरा हाथ कटा है। किसी ने बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहा और बहुत से दुर्वचन अपने पति के लिए कहे। स्त्री के मुख से अपने पति के प्रति ऐसे दुर्वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ और अपने मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका अपमान किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी इतनी बुरी क्यों है? आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं? इसका कारण क्या है? तब ज्योतिष जी बोले, यह मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, माता, गुरु, संबंधी, पति पत्नी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह कर्म भोगे बिना कट नहीं सकता। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म होता है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों सैकड़ों कल्पों के गुजरने पर भी वह कर्म टल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने कर्म
खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री को ताड़ता भी नहीं, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किए थे? तो ज्योतिषी जी बोले, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता और मेरे डर के कारण यह बाहर भी नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर यह दुखी होकर गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे हरे भरे वन में घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई और किसी भी तरह निकाले नहीं निकल रही थी। अनेक प्रयास करने के बाद भी जब मेरी चोंच उसकी हड्डी से नहीं निकली और उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, तब गधी ने सोचा कि यह दुष्ट कौवा पानी के भय से ही मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई, जहां पर बहुत तेज पानी था। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी बना। अब यही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरने तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल ही है। इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी जी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि क्या इधर से कोई गाय गुजरी है? आपने प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में उस जंगल से शेर आया और गाय व कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियाँ गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रभाव से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने उस कसाई और गाय को राजकुमार और राजकुमारी के रूप में एक रात के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर दोनों कर्म से निवृत्त हो गए। तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुख पूर्वक रहो। अब वह पुजारी अपना पूर्व जन्म का कर्म जानकर शांत रहने लगा। प्यारे भक्तजनों, चाहे हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, इस समय हमें ज्ञान नहीं होता और ना ही साथ उनका फल हमें मिलता है। किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए हमें करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने एक सांप को मारा था और उस सांप मारने के कर्म का फल भीष्म पितामह को 100वें जन्म में जाकर मिला, उसी प्रकार अगर हम सोचते हैं कि पिछले जन्म का कर्म हम इसी जन्म में भोग लेंगे तो यह संभव नहीं है। किस कर्म का फल भोगने में हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे यह परमात्मा ही जानता है। इसलिए जितना हो सके अपने हाथ से अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, कभी किसी को दुख मत दीजिए। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। राम राम सभी को। हर हर महादेव।